हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि यदि किसी ने फोर्जरी से आपकी ज़मीन रजिस्ट्री करवा ली थी, यानी कि रजिस्ट्री यानी कि बेनामा या केवाला, कई नामों से जाना जाता है। रजिस्ट्री करवा ली, ठीक है। अब आपको वो रजिस्ट्री कैंसिल करवानी है, तो वहाँ पे अब सरकार ने जो है कितना समय कर दिया है, कितने समय तक जो है आप रजिस्ट्री कोई भी लिखित इंस्ट्रूमेंट कैंसिल करवा सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे कि रजिस्ट्री बेनामा केवाला कैंसिल करवाने का समय, यानी कि आप रद्द करवा सकते हैं अगर आपको लगता है ये गलत है, या इसने धोखाधड़ी से करवाया, इसने चालबाजी से करवाया, इसने पैसे नहीं दिए, तो आप करवा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम समय के बारे में बताएंगे, लिमिटेशन पीरियड के बारे में, इसके बाद बताएंगे थोड़ा प्रक्रिया में, ठीक है, कैसे। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, इसी में हम बताएंगे कि आप अपनी पिता द्वारा पैतृक संपत्ति जो रजिस्ट्री कर दी है उसको भी आप वापस प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए भी लिमिट पीरियड दिया गया है साथियों। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं, निकाली गई रजिस्ट्रीकृत लिखित कूट रचना को घोषित करने के लिए टू डिक्लेयर ऑफ द फॉर्जरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इशूड ऑफ रजिस्टर्ड। देखिए साथियों, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा इसमें, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यदि आपको लगता है कि किसी ने फोर्जरी से रजिस्ट्री करवा ली है, या आपको लगता है कि इस रजिस्ट्री अगर मान लीजिए मैं ऐसी ही बनी रहने दूं तो उससे नुकसान हो सकता है आपका, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके भाई ने या आपके पिता से किसी ने फोर्जरी से रजिस्ट्री करवा ली, पैसा नहीं दिया, तो भाई सीधी बात आपको रजिस्ट्री करवानी होगी कैंसिल। अब रजिस्ट्री कैंसिल करवाने के लिए जो समय सीमा है वो द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये पूरे भारतवर्ष पर लागू होता है, पूरे भारतवर्ष पर, ठीक है ना। यहाँ पे अनुसूची 56 आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सीमा दी गई है वो साथियों दी गई है 3 वर्ष तक। लेकिन अगर 3 वर्ष से अधिक हो गया है तो कोई भी दिक्कत नहीं, फिर भी वहां पे सेक्शन 5 का आपको लाभ मिल सकता है। चलिए हम आगे भी बात करेंगे, अगर आगे जो मान लीजिए पैतृक संपत्ति को कैसे वापस ले वो भी आप जान लीजिए। उससे पहले मैं आपसे एक चीज कहूंगा साथियों, यदि आपको कोई भी कानूनी सलाह लेनी है या आप उत्तर प्रदेश में कोई भी जमीन खरीद रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि जमीन इस पर किसी प्रकार का विवाद तो नहीं, जमीन सरकारी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों यहाँ पे हम बात 56C में कर दी, यानी कि अगर कोई भी रजिस्ट्री है, कोई भी वसीयत है, कोई भी दान पत्र है, आपके भाई, आपके माता जी, पिता से करवाया गया है, आपको लगता है कि इसे कैंसिल करवाना है, तो आप इस जो टाइम दिया गया है 3 वर्ष के अंदर चले जाइए। अब कई बार 3 वर्ष से अधिक हो जाता है, फिर न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है, वहां पे धारा 5 का लाभार्थी आपको लाभ मिल सकता है न्यायहित में, कि चलिए थोड़ा बहुत लेट हो गए तो आपको जो है लाभ दे देता है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि कई बार साथियों एग्रीमेंट भी होते हैं, ठीक है, लिखित या डिक्री को रद्द या आपस्त कराने के लिए, संविदा को विखंडित करने के लिए, संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कोई जमीन बेचने के लिए साथियों आपसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिलेशन के लिए भी 3 वर्ष यहाँ पे जो है आपको समय दिया गया है। और उसी की तरह मैं आपसे फिर कहूंगा कि लिमिटेशन एक्ट का लाभ भी आपको मिल सकता है। और इस मैटर में आपको कोई भी कानूनी सलाह चाहिए है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, व्हाट्सएप मैसेज करके कॉल बुक करवा सकते हैं। अब तो साथियों हो गया कि समय कितना है, ठीक है। अब प्रक्रिया क्या है कि आप कैंसिल कैसे करवा सकते हैं साथियों, इसके लिए प्रोविजन करता है जो द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31 एंड 32। ये तो समय बता दिया, ये प्रक्रिया नहीं है साथियों, ये समय दे दिया गया है कि भाई आप 3 वर्षों के अंतराल में आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट आपका ये कैंसिल कर सकता है, लेकिन प्रक्रिया नहीं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, उसके बाद प्रक्रिया समझाऊंगा कि साथियों अगर पैतृक संपत्ति है, ठीक है, तो पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री आप कैसे कैंसिल करवाएं। पैतृक संपत्ति को, पैतृक जो भी मान लीजिए पैतृक जमीन की रजिस्ट्री कही गई है तो उसे आप वापस, या जो भी मान लीजिए ट्रांसफर किया है उसे आपास्त रद्द कराने के लिए कब तक आपके लिए समय सीमा है वो भी आप जान लीजिए। अब साथियों आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, यहाँ पे नियमावली जो आपकी अनुसूची 109 में ये प्रोविजन किया गया है कि भाई मिथाक्षरा विधि से, देखिए कानून क्या है कि पैतृक संपत्ति में पुत्र का भी अधिकार होता है। ये कानून आपको कोई नहीं बता पाएगा, आपके एडवोकेट को भी अधिक जानकारी नहीं होती है क्योंकि वो रिसर्च नहीं करते हैं, ठीक है ना। और खासकर तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी मान लीजिए एडवोकेट है उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सबको, लगभग 90%, 10% केवल एडवोकेट होते हैं जिन्हें अधिक जानकारी होती है साथियों, ठीक है। अब
मिथाक्षरा विधि से। देखिए कानून क्या है कि अगर आपकी पैतृक संपत्ति है तो आपके पिता भी उसको डायरेक्ट नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके पिता ने वो पैतृक संपत्ति उत्तरजीविका के तौर पे प्राप्त की है, दादा परदादा की संपत्ति, इसलिए वो बेचने का अधिकार नहीं है। अगर उन्होंने बेच दी है तो देखिए यहाँ पर प्रोविजन भी किया गया है कि मिथाक्षरा विधि से शासित हिंदू द्वारा उस अन्य संक्रमण को जो उसके पिता ने पैतृक संपत्ति का किया गया है आपास्त, आपास्त माने कैंसिल कराने के लिए 12 वर्ष तक कैंसिल करवा सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आपके पिताजी पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, ठीक है, नहीं मान रहे हैं, वो अयासी में पैसा उड़ा रहे हैं, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो आप मुझसे ये कानून भी ले सकते हो जिसमें स्पष्ट लिखा है कि पिता को पैतृक संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं होता है। आप कानून भी ले सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, उसी पर कि भाई मान लीजिए रजिस्ट्रियां हो गई हैं, मान लीजिए हो सकता है आपके पिताजी ने कोई रजिस्ट्री करा दी हो, पैतृक संपत्ति का इशू हो आपको, ठीक है, या हो सकता है भाई आपके भाई वगैरह से किसी ने जो है रजिस्ट्री करवा ली हो साथियों, ठीक है, तो उसको भी कैंसिल कराने के लिए आप हो सकता है कैंसिल करवाना चाहें। तो तमाम ऐसी चीज़ें होती है कि आपको रजिस्ट्री कैंसिल करवाने की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको अगर आवश्यकता पड़ी, जैसे मैंने बताया सेक्शन 31, 32 में जो है प्रोविजन किया गया है। प्रोविजन उसमें यह किया गया है साथियों कि यदि कोई भी लिखित यानी कि रजिस्ट्री हो सकता है, बैनामा हो सकता है, दान पत्र हो सकता है, वसीयत हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है, किरायानामा हो सकता है, आपको ये लगता है कि भाई ये गलत है, इसमें मेरे हितों का उल्लंघन हुआ है या इसमें कानून का उल्लंघन हुआ है साथियों, तो आप जो है उसे कैंसिल करवाने के लिए जा सकते हैं। सेक्शन 31 में प्रोविज़न किया गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी लिखित है जिससे आपको लगता है कि इससे हमें भविष्य में नुकसान हो सकता है, अगर ये ऐसी छोड़ दी गई, इसको कैंसिल करवाना जरूरी है, तो आप आसानी से कैंसिल करवा सकते हैं। कोर्ट को ये पावर है कि वो कैंसिल करेगा और ऐसी लिखित जो है कैंसिल करने के बाद आदेश देगा, और एक आदेश की कॉपी जो उस रजिस्ट्री विभाग को जाएगी कि भाई आप जो है ये कैंसिल करिए, ठीक है, और दूसरी कॉपी जो है वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है, जिससे मान लीजिए जो भी है वो रजिस्ट्री आपकी उसकी कैंसिल हो जाएगी और उसके सारे राइट्स जो है फिर से आपके पास आ जाएंगे, यानी कि ज़मीन आपकी वापस हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि भाई हमारे पिताजी ने कभी पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री की वो इलीगल तरीके से की, या आपके भाई ने या आपके पिता ने आपसे किसी ने मान लीजिए ज़मीन जो है खरीद ली, आपको लगता है ये गलत है, इसकी रजिस्ट्री कैंसिल होनी चाहिए, तो आप कैंसिल करवाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। मैंने आपको सेक्शन बता दिए, कई सेक्शन और भी कई सेक्शन बाकी है। अगर मान लीजिए कोई भी आप इस संबंध में लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं साथियों तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस जो भी मान लीजिए ये हमारा चैनल है, इस पर इसी प्रकार के वीडियो आते रहते हैं, तो आप बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए अगर मान लीजिए आप PDF वगैरह चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल कराई जाएगी आपको, ठीक है जी।